सुबह हरिद्वार से निकलने के बाद पहले माँ गंगा और फिर पावन अलकनंदा के साथ चलते चलते उन पर से निगाह नहीं हट रही थी। पूरे रास्ते में प्रकृति की सुंदरता बिखरी हुई पड़ी थी। सकरे और सर्पीले रास्ते से होते हुए सूरज ढलने तक मेरी कई वर्षों की बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने की साध पूरी हुई। दिन भर की भूख और थकान भी बद्री विशाल के दर्शन करने की मेरी इच्छा को रोक नहीं पाई और मैं जल्दी से होटल में एक कमरा लेकर नहा धोकर रात्रि में ही कड़कड़ाती हुई ठंड में मंदिर के दर्शन के लिए निकल पड़ी। अलकनंदा नदी के उस पार पल पल रंग बदलता बद्री विशाल का मंदिर रात में कोहिनूर की तरह जगमगा रहा था। भक्ति भाव से सराबोर बद्री विशाल की जय के नारे लगाती हुई भक्तों की भीड़ के साथ प्रभु के दर्शन कर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी बिछड़े हुए बच्चे को मां मिल गई हो। मन और आत्मा दोनों तृप्त हुए। मैं दर्शन के बाद मंदिर के पीछे के प्रांगण में आ गई। यहाँ पर एक अलग ही आनंद था। ऊपर चंद्रदेव के दर्शन और नीचे भजन कीर्तन के संग भक्त भाव विभोर हो नृत्य कर रहे थे। कहीं थकान का नामो निशान ना था। आइए थोड़ा आनंद आप भी ले लीजिए। रात में ऊपर पहाड़ों पर बर्फबारी हुई थी। बर्फबारी से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए अगले दिन की सुबह आराम से हुई। यह नर और नारायण पर्वत के बीच बसी पूरी बद्रीनाथ घाटी का नज़ारा बस देखते ही बनता है। हालांकि तेजी से होते हुए विकास ने प्रकृति के सौंदर्य को कुछ कम कर दिया है, पर घाटी से थोड़े ऊपर जाकर आप विशुद्ध प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद ले सकते हैं। मुझे यह तो पता था कि गुरुदेव ओम स्वामी की तपोस्थली नीलकंठ पर्वत के रास्ते पर है, पर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता था। फिर भी उस पवित्र भूमि के दर्शन की आशा से मैं खिंची चली गई। बिना किसी तैयारी के मैं बस यूं ही निकल पड़ी। लगभग सारे होटल अलकनंदा नदी के इस पार हैं और नीलकंठ पर्वत का रास्ता नदी के उस पार श्री बद्रीनाथ मंदिर के पीछे से ही शुरू होता है। अलकनंदा का कल कल संगीत पूरे वातावरण को गुंजायमान कर रहा था। प्रकृति का इतना सुंदर गान मैंने पहले कभी नहीं सुना। रिमझिम बारिश के संग टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए 2 पुलों को पार करते हुए आगे निकल पड़ी। पहले मैं चरण पादुका जा रही हूँ, जो कि रास्ते में ही पड़ता है। अभी बहुत ही कम टूरिस्ट मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ठंड शुरू होने वाली है और मौसम भी बहुत ख़राब है, इसीलिए शायद श्रद्धालु और ट्रैक ग्रुप्स नीलकंठ पर्वत तक नहीं जा रहे हैं। प्रकृति का दीदार करते हुए मैं काफ़ी ऊपर आ गई हूँ। यहाँ से बद्रीनाथ घाटी का एक नज़ारा आप भी देखिए। ऊपर चरण पादुका तक प्रॉपर रास्ता बना हुआ है, जिस पर बिना किसी सहायता या पूछताछ के आराम से जाया जा सकता है। दूर दूर तक फैली पर्वत श्रृंखलाएं और कल कल छल छल झरनों की मधुर ध्वनि और दुनियादारी की कोई चीज़ नहीं, कोई इंसान नहीं, केवल मैं और प्रकृति। मेरे लिए यह वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, जिसे भूल पाना असंभव है।
यहाँ पर मुझे कहीं कहीं कुछ गुफाएं दिख रही हैं। शायद यही चरण पादुका है। कहते हैं यह श्री हरि भगवान के चरण चिन्ह है। यह देखिए, यहाँ से नीलकंठ बेस कैंप 7 किलोमीटर आगे है। यहीं से लगभग 3 किलोमीटर आगे चलकर स्वामी जी की गुफा होनी चाहिए। जिस तरह चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की बूंद का इंतजार करता है, ठीक उसी तरह मुझे भी गुरुदेव की गुफा के दर्शन का इंतजार है और मैं चारों ओर गुफाओं का अंदाजा लगाती हुई आगे बढ़ रही हूँ। अब यहाँ से आगे रास्ता इतना वेल डिफाइंड नहीं है और कोई भी इंसान तो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। झरने की ध्वनि के अलावा और कुछ भी नहीं, परंतु सुनसान बियाबान में भय का नामो निशान नहीं है। जिस पवित्र भूमि पर स्वयं श्री हरि का निवास हो, वहाँ भय कैसे हो सकता है? एक गुफा यह भी दिख रही है। यहाँ पर ऐसे पत्थरों से बनी हुई कई गुफाएं हैं जिन्हें टारपोलिन से बारिश के लिए तैयार किया गया है। यहाँ पर कई गुफाएं एक सी हैं और मैं असमंजस में हूँ। मौसम बहुत खराब हो चुका है, तो अब मैंने भी और आगे नहीं जाने का निर्णय लिया। अब इसी पवित्र भूमि में प्रकृति की गोद में कुछ देर डूबकर वापस हो जाऊंगी। भले ही मुझे स्वामी जी की गुफा के दर्शन नहीं हुए, पर इस क्षेत्र में जहाँ पर वे रहे हैं, अलग ही दिव्यता है। यह क्षेत्र ही इतना पवित्र है कि यहाँ आकर परमानंद की प्राप्ति होती है। परंतु पुनः गुरुदेव की गुफा के दर्शन करने की अभिलाषा लिए मैं वापस हो रही हूँ।